myself Vedant Doshi. I'm a second year MBBS student at AIIMS Bhopal and also your mentor at Mentor. तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि नीट 2024 का पेपर अभी हो चुका है एंड अभी उसके रिजल्ट भी जल्दी आ जाएंगे। मोस्टली आप जनों का अच्छा ही गया होगा, बट जिनका नहीं अच्छा गया है वो मोस्टली भी प्रिपेयर कर रहे होंगे ड्रॉप ईयर के लिए, और जो अभी 12th में आए हैं वो भी अभी ज़्यादा सीरियस हो गए होंगे अपनी नीट 2025 में। तो हमने सोचा कि दिस विल बी द राइट टाइम टू टेल यू 1 ईयर स्ट्रेटेजी टू कवर आपका जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप बोलते हैं वो है फिजिक्स। So here we are with our new video of 1 year roadmap for physics so that you can easily crack AIIMS और NEET में आप 700 प्लस स्कोर बहुत इजीली ला सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटेजी फॉलो करें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता है, सबको ये पता है कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आपको आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, एक तो अच्छी थियरी पढ़ो या तो कोई अच्छे थियरी समझाने वाले टीचर्स से पढ़ो। आपके पास अगर लकीली कोई ऐसा टीचर अवेलेबल है जो आपको बहुत अच्छे से थियरी समझा रहा है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स आपको क्लियर करा रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो अच्छे से। बट अगर आपके पास इन चांस वो नहीं है तो कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आपको समझाएंगे अच्छे से नीट के लिए फिजिक्स जो है। और मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, आप हर एक को एक एक बार देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो समझ में आए आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो आपको मेजरली यही करना है कि सबसे पहले आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट समझाने वाले कोई भी टीचर से आप पढ़ लो। उससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। उसके बाद आपको बुक्स पढ़नी है, क्योंकि उसके बाद आप खुद से बुक्स पढ़ेंगे तो आपका जो कंसेप्ट बना है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले तो वो वीडियो की बात होगी, उसके बाद आपको आपके बुक से पढ़ना है। अब ये बुक्स कौन से होने चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है बाकी सारे सब्जेक्ट्स को लेके, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में, कि आपको ज़्यादा एनसीईआरटी के पीछे नहीं भागना। एनसीईआरटी जो है वो थोड़ी सी टफ टू अंडरस्टैंड बुक है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो आपको समझ में नहीं आएगी ईजिली। तो आपको एनसीईआरटी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एनसीईआरटी की सारी जो चीज़ें हैं वो कोई भी आपको कोई भी दूसरे बुक्स में ईजिली मिल जाएगी। अभी आपके पास टाइम है नहीं, इसलिए मैं कोई आपको रेफरेंस बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आपको मैं जो भी आपके कोई भी अगर कोचिंग होगी तो उसका मॉड्यूल आप पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी बुक जो इजी वे में आपको कोई समझा रही है कंसेप्ट को, उसको आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी आप कोई भी एमटीजी या फिर आर्यन की कोई भी इसकी आप एक इजी टू अंडरस्टैंड बुक फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको एनसीईआरटी के पीछे उतना भागने की ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए एक वीडियो से, उसके बाद कोई भी एक इजी टू गो बुक को फॉलो कर लीजिए, उस बुक को समझ लीजिए। इससे आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखो सारे कंसेप्ट समझ लिए, अब उन कंसेप्ट को अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही आना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक कर लो, बस उसमें है ना कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस पे ध्यान दो। देखो मैं कोई ऐसी बुक बता ही नहीं सकता हूँ जिसमें इररिलेवेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि सारे में थोड़े थोड़े बहुत इधर उधर क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉट सो एनसीईआरटी लेवल या फिर नॉट सो नीट लेवल के पूछे जाते हैं, उन पे अपने को ध्यान नहीं देना। तो इसका मतलब अपने को सिर्फ वही चीज़ें करना है जो एकदम बेसिक लेवल पे है, जो बेसिक कैलकुलेशन है और बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि नीट में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इनको फॉलो करना है। उसके बाद फिर बुक जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी को छोड़ के कोई भी इजी टू बुक पढ़ लेना है। एंड उसके बाद आपको फिर ये चीज़ें करना है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक की फॉलो कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाने के बाद अगली चीज़ जो आपको करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एज इट इज़ बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, या तो फिर जो उसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक आपको नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगा। तो ये चीज़ें अगर आप सीक्वेंस में फॉलो करते हो कि आपने सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लिए कोई वीडियो से या फिर कोई भी आपके कोचिंग के टीचर से, उसके बाद आपने खुद से वो बुक पढ़ी, जो आपने सीखा है उसको खुद से पढ़ा, उसके बाद फिर आपने जाके क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया या क्वेश्चन लगाए, और उसके बाद जाके आपने अगर PYQ सॉल्व किया, तो आपका कंप्लीटली फिजिक्स का जो एक चैप्टर है वो तैयार होगा। ऐसे आपको हर एक चैप्टर के लिए करना है। ऐसे आप करोगे तो आपका सारा का सारा फिजिक्स जो है वो अच्छे से आपका कवर होगा। उसके बाद थोड़े से इंटर रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी आपको पूछे देते हैं, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा।
अब ये हो जाने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगा कि आप फॉलो कीजिए, जस्ट आपके थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाए उसके लिए, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है एनसीईआरटी की, वो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके सिर्फ एमसीक्यूज करो, वो भी सिंगल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट भी है उसमें, उसमें पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल करेक्ट कर लो, उसके अंदर असोसिएशन रीजंस भी आ जाएंगे। तो उसका आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो एक पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करते हो। तो आई गेस कि आप इतनी सारी चीज़ें अगर कर लोगे, जो कि आपका अभी एक साल में होना इज़ वेरी इजी। मैं आपको बता रहा हूँ, नीट में हर चैप्टर को आप इतना ज़्यादा टाइम देते हो उतना ज़रूरत नहीं होता। आप अगर एक साल में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके कंडेंस्ड वे में टाइम देके अगर पढ़ोगे तो एक साल में आपका जो नीट का फिजिक्स है वो तो इजीली हो जाएगा। तो दैट्स वो सब अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आई गेस 150 प्लस स्कोर तो आपका इजीली आ जाएगा। तो आई आप इसको फॉलो कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या इम्प्रूव हुआ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।